हेलो स्टूडेंट, आज बच्चों आप लोगों के लिए व्यंजन संधि लाया हूँ। और व्यंजन संधि में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। व्यंजन संधि का लगभग आप लोगों को 3-4 रूल क्लियर करवाऊंगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा इसमें व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन संधि जब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि व्यंजन संधि कैसे कहते किसे हैं। व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था क्या, स्वर संधि पढ़ा था। ठीक है ना, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्वर संधि पढ़ा था। और स्वर में आप लोगों को मैंने बताया था कि स्वर के बाद स्वर आता था तो उसके द्वारा विकार जो उत्पन्न होता था तो उसे हम क्या कहते थे, स्वर संधि कहते थे। जैसे महोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, तो ये सारे क्या है, स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले बात आ जाती है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा नियम नंबर 1 अगर मैं बात कर रहा हूँ पहला, तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे देखो, अगर क है ना, क है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर च है तो च का आपका कौन सा हो जाएगा, तो च का ज हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का ट है तो ट का क्या हो जाएगा, ट का आपका तीसरे में डलिया ड में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ है तो त का किस में, द में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, ये द है। ठीक है ना, थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, द है। और इसका प जो अगर आएगा तो प का किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह ब में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा कि कैसे नियम कैसे काम करेगा। तो पहला वर्ग जो होगा ना, पहले वर्ग का पहला जो वर्ण होगा, मतलब कि क जो है वह ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे देखिएगा, देखो च का ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट का जो है ड में परिवर्तित हो जाएगा, त का जो है द में परिवर्तित हो जाएगा, और प जो है ब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अगला हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा, यही चीज मैं आप लोगों को लिख करके समझा दिया। यदि पहले वर्ग का मेल किसी स्वर या तीसरे और चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से हो तो पहला वर्ग उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे दिग्विजय की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, जैसे दिग्विजय, ठीक है ना, जैसे दिग्विजय यहाँ पर एक है, इसका संधि विच्छेद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, तो दिग्विजय का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस विजय। क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय हो जाएगा, दिक प्लस विजय हो जाएगा। ठीक है ना, दिक प्लस विजय हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या मिला, देखो दिक मिला यानी क मिला, इसके बाद क्या मिला, वी मिला। ठीक है ना, यानी ई मिल रहा है, वो भी छोटी ई मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ना, क मिल रहा है, पहला वर्ग का पहला वर्ण मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, छोटी ई मिल रही है। तो यह किस में परिवर्तित हो जा रहा है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, अर्थात ग में परिवर्तित हो जा रहा है। समझ में बात आई ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे जगदीश, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगदीश। ठीक है, सॉरी ये हटा देते हैं पहले, जगदीश। जैसे क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। तो जगदीश यहाँ पर कैसे होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वह जगत प्लस दीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह जगत प्लस ईस। ठीक है ना, जगत प्लस ईस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जगदीश बोलेंगे। ठीक है ना, उत प्लस गमन। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा। यह उत है और प्लस क्या है, प्लस गमन है। जरा बताओ क्या हो जाएगा, उत प्लस गमन क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा उद्गम हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे उद्गम हो जाएगा। समझ में बात आई ना। त का द में परिवर्तित हो जाता है, बिना सोचे समझे आप लोग कर सकते हो। त का द में अगर केवल एक रूल याद रहे तो, ठीक है ना। जैसे तद्भव हो जाएगा, तत् प्लस भव। ठीक है,
तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल वाले जो प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा तो उसमें करवाऊंगा। इसमें देखिएगा नियम नंबर 2 में, नियम नंबर 2 अगर मैं बात करता हूँ तो यह आप लोगों का आ जाता है क्या, नियम नंबर 2 आप लोगों के सामने ये है स्टूडेंट, कि पहला वर्ग दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पेन साइज को। पहला वर्ग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं पहला वर्ड क्या होता है। तो पहला वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला वर्ग पांचवें वर्ग में बदलेगा, ठीक है ना। पहला वर्ग और पांचवा वर्ग जो है, यानी पहला वर्ग का परिवर्तन जो होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला वर्ग जो है पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और इससे संबंधित क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ हूँ कि पहला वर्ग, पहले वर्ग का मेल जो है पांचवें वर्ग से होता है, तो पहला वर्ग पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना, पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात आपसे एग्जाम्पल की करता हूँ, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका, देखो वांग्मय, ठीक है ना, वांग्मय, वांग्मय का अगर संधि विच्छेद अगर मैं पूछता हूँ, तो कई लोगों को लगता है ना कि ये विसर्ग संधि है, तो विसर्ग तो होगा नहीं, कन्फर्म है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका संधि विच्छेद जो होगा ना, यह क्या आएगा, वॉक प्लस मैं, वॉक प्लस मैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क मिला और हमको क्या मिला, म मिला, तो यह मिल करके टोटल क्या हो जाएगा, अंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सन्मुख, ठीक है, सन्मुख है, सन्मुख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सन्मुख का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, यह आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद षट प्लस मुख हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जगन्नाथ है, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, देखो जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगन्नाथ का हो जाएगा जगत प्लस नाथ, जगत, जगत प्लस नाथ, ठीक है ना, जगत प्लस नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। समझ में बात आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 जो है वह 6 का नियम है। और यह 6 का नियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जब लघु स्वर का मेल या आ का मेल 6 से होने पर, यह 6 जो है 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। 6 से पहले यह हलंत च यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, च से पहले आधा, सॉरी 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए लिखा हुआ है जैसे विच्छेद, विच्छेद का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, तो आपका वी और प्लस क्या, प्लस छेद हो जाएगा, वी प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद, अब यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से पहले में क्या मिला, अगर मैं इसका सूत्र लिखूं तो यह ई हो जाएगा और प्लस क्या मिलेगा, छ मिलेगा। देखो मिल करके यह क्या बन रहा है, आधा च में परिवर्तित हो जा रहा है, आधा च में परिवर्तित हो जा रहा है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद, तो यह क्या हो जाएगा, अनु, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद हो जाएगा। और अनुच्छेद का फिर यही है, ई प्लस क्या मिला, सॉरी ई नहीं मिल रहा है यहाँ पर, आपका उ मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या मिल रहा है, उ मिल रहा है, यानी उ प्लस छ, तो मिल करके क्या हो गया, आधा च में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से परिच्छेद का भी आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है त का नियम। और त के नियम को बहुत ही ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। त का नियम जो है आप लोगों को ये बता रहा है कि त जो है, त का नियम क्या क्या होता है। पहली बात तो इसको मैं राइट कर देता हूँ और यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक चीज इसमें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे त है, अगर त के बाद क्या आ रहा है, च और छ अगर आ रहा है, त के बाद च और छ आ रहा है, तो यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, च में। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर त के बाद, आपका ज और क्या आ रहा है, झ आ रहा है,
ज और झ आ रहा है तो यहाँ पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित होगा। अगर त के बाद आपका क्या आ रहा है, त और ठ अगर आ रहा है तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह आपका ट में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो त है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे त है, त के बाद अगर आ रहा है तो त के बाद अगर ड आ रहा है और ढ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह आपका ड में परिवर्तित हो जाता है। त के बाद अगर ल आ रहा है तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह ल में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में बात आई ना, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार आप बड़े ध्यान से, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे देखो दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में सच्चरित दिया हुआ है, तो सच्चरित क्या हो जाएगा, सच्चरित दिया हुआ है तो सत प्लस चरित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हटा दो स्टूडेंट, आई होप दैट स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आगे चलते हैं, देखो सच्चरित दिया हुआ है तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अब क्या दिया हुआ है, सच्चरित दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद जो होगा सत प्लस क्या होगा, चरित होगा, ठीक है ना। सत प्लस चरित हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, सच्चरित, ठीक है ना। देखो त के बाद च आया है तो वह किसमें, आधा च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, आधा च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत है और सत के बाद क्या है, सत के नीचे हलंत रहेगा इसमें, सत के बाद आपका क्या हो जाएगा, जन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर सज्जन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, दिख ही रहा है उच्चारण। तो यहाँ पर उत, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका उच्चारण हो जाएगा उज्ज्वल। तो फिर उसी प्रकार से स्टूडेंट प्लस उत प्लस ज्वल, ठीक है ना, उत प्लस क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा, उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। समझ में बात आई ना। तल प्लस लीन, सॉरी तत् प्लस लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप दैट कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वाली वीडियो में अभी पार्ट नंबर 2 आएगा व्यंजन संधि का, तो पार्ट नंबर 2 देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे, बाकी लोग अगर आप लोग देख रहे होंगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के व्यंजन संधि के साथ और विसर्ग, आधे विसर्ग संधि के साथ मैं फिर से आप लोगों को बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा आप लोग वीडियो पे और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।